बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 सितंबर 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको वादी पंशीर के हवाले से अपडेट देते हैं, जहां पर अफगान तालिबान और बागियों के दरमियान आज छठा रोज़ है ऑपरेशन का, लड़ाई का। अफगान तालिबान पिछले 5 दिनों के अंदर बागियों के ठिकाने तबाह कर चुके हैं, बागियों की ताकत को तोड़ चुके हैं और बागियों के खिलाफ रिकॉर्ड कामयाबियां समेट चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के सूबा पंशीर की ताज़ा सूरत हाल ये है कि अफगान तालिबान ने सूबा पंशीर के 2 बड़े अजला जिनका तालिबान के पास कंट्रोल नहीं है, इसमें से मरकज़ी ज़िला जिसे आप दारुल हुकूमत कह सकते हैं, जिसका नाम बाजारक है, उस पर, और इसी तरह से दूसरा स्ट्रेटेजिक ज़िला जिसका नाम रुखा है, इन 2 अजला पर तालिबान की जानिब से चढ़ाई जारी है, ऑपरेशन क्लियरिंग जारी है ताकि बागियों को यहाँ से पाक साफ किया जाए। नाज़रीन, सूबा पंशीर के तकरीबन 7 ज़िले हैं और 500 से ज़ायद गांव बताए जाते हैं और यहाँ की आबादी 1,70,000 से ज़ायद है। अफगान तालिबान सूबा पंशीर के तकरीबन 5 ज़िले मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर चुके हैं, जबकि 2 ज़िलों जिसमें बाजारक और रुखा है, इनमें तालिबान का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। रात के वक्त अफगान तालिबान और बागियों के दरमियान मुज़ाकरात भी हुए हैं। अफगान तालिबान ने बागियों के सरगने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को ऑफ़र की थी कि उनके पास मोहलत है, वक्त है, चंद घंटे भी दिए गए थे कि अगर वो हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें, पुरअमन तरीके से इलाका हवाले कर दें तो फिर तालिबान ऑपरेशन रोक सकते हैं। लेकिन अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान की ऑफ़र का जवाब नहीं दिया और इतलात ये हैं कि अफगान तालिबान ने मोहलत ख़त्म होने के बाद फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इस वक्त चूँकि अब अफगानिस्तान का मकामी वक्त वो दिन के 12 बजे के बाद का वक्त है, तो सुबह से लेकर हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान सूबा पंशीर के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वहाँ से वीडियोज़ और तस्वीर भी सामने आ रही हैं। अगरचे अफगान तालिबान की जानिब से ये वजाहत और ये पाबंदी भी जारी की गई है कि जो कैदी पकड़े जाएं बागियों के, या बागियों को हलाक किया जाए, कत्ल किया जाए, ना तो उनकी तस्वीर बनाई जाए और ना ही वीडियोज़ और ना ही इन्हें सोशल मीडिया पर नशर किया जाए। लेकिन मुजाहिदीन की पेशकदमी की जो वीडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं और जो असलहा तालिबान ने बागियों से लिया है माल गनीमत के तौर पर, वो भी सामने आ रहा है। नाज़रीन, काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बागियों की जो मोहलत थी, जो दी गई मोहलत थी, जब वो ख़त्म हुई तो तालिबान ने फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया और अफगान तालिबान इस वक्त जो पंशीर का गढ़ है, मरकज़ है, बाजारक और रुखा, यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि पंशीर अफगान तालिबान ने 70 से 80% फतह कर लिया है और बाकी पर ऑपरेशन जारी है और बाकी को भी दुश्मनों से, बागियों से क्लियर करवाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि बागियों के दरमियान भी दरारें पड़ी हुई हैं, बिलखुसूस अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद और इसी तरह से अमरुल्लाह सालेह, इनके दरमियान में सख्त इख्तिलाफात चल रहे हैं। और एक इत्तला तो ये भी सामने आई है कि अमरुल्लाह सालेह अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद को कत्ल करवाने की भी कोशिश कर रहा है और कुछ खबरें ये भी फैलाई गई कि शायद उसे अमरुल्लाह सालेह की जानिब से कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि अमरुल्लाह सालेह एक ऐसा शातिर और चालाक शख्स है जो अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर भी तालिबान के साथ सुलह का सबसे बड़ा मुखालिफ था और ये शख्स इसराइल की एजेंसी मोसाद का और अमेरिका की CIA जो एजेंसी है उसका और इसी तरह से भारत की रॉ एजेंसी का पक्का एजेंट है। इसको वहाँ से पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलती है और यही अमरुल्लाह सालेह था जिसने तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करवाए, तालिबान पर हमले करवाए, निहत्ते शहरियों पर हमले करवाए। आप जानते हैं सूबा हिलमंद के मरकज़ लश्करगाह के अंदर जो बमबारी हुई, इसके ऑर्डर भी इसी अमरुल्लाह सालेह ने दिए थे और हेरात के अंदर जो मरकज़ में लड़ाई हुई और दीगर जगहों पर जहाँ भी तालिबान को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो यही शख्स इसमें मुलव्वस रहा है। और अब ये शख्स ट्विटर पर बैठ कर तालिबान के खिलाफ बयानात भी जारी कर रहा है, वीडियोस भी जारी कर रहा है और ये कहता है कि मैं तालिबान के साथ ना तो सुलह करूँगा, ना एक छत के नीचे बैठूंगा और ना ही तालिबान की हुकूमत को मानता हूँ। और ये शख्स इल्ज़ाम लगाता है
कि तालिबान दरअसल पाकिस्तान के बनाए हुए लोग हैं और ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये पंजाबी तालिबान हैं, लिहाजा इनको अफगानिस्तान पर हुक्मरानी करने का कोई हक नहीं है, ये अमरुल्लाह साले कहते हैं। तो नाज़रीन काम ये शख्स इस मामले को कैश करवाने के लिए अहमद ज़िया मसूद को कत्ल करवा सकते हैं ताकि तालिबान पर प्रेशर आए, ताकि तालिबान बदनाम हो दुनिया भर के अंदर कि उन्होंने अपने सबसे बड़े मुखालिफ को कत्ल कर दिया है। नाज़रीन काम अफगान तालिबान नहीं चाहते कि अहमद ज़िया मसूद को कत्ल किया जाए या अमरुल्लाह साले को कत्ल किया जाए, क्योंकि इनकी ज़िंदा गिरफ्तारी या फिर इनका सरेंडर होना ये तालिबान के लिए ज़्यादा मुफीद है। तो इसलिए अफगान तालिबान इनको सरेंडर करवाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को कत्ल कर सकते हैं। बिलखुसूस अमरुल्लाह साले इसको अहमद ज़िया मसूद को कत्ल कर सकते हैं और इसी तरह से अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि अमरुल्लाह साले भी गिरफ्तार हो जाए। तो बहरहाल नाज़रीन काम ये जो पंजशीर का मामला है ये फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ है, यानी मुकम्मल तालिबान की फतह इसमें नहीं आई है और तालिबान यहाँ पर ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जो मज़ीद अपडेट होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि बागी भी तालिबान के ख़िलाफ़ बड़े कामयाबियों के दावे कर रहे हैं। बागियों के ट्विटर अकाउंट हैं, बागियों के फेसबुक अकाउंट हैं और बागियों की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए से ट्वीट्स आ रही हैं। बिलखुसूस अहमद ज़िया मसूद का अपना ट्विटर अकाउंट है, उस पर वो बार बार ट्वीट कर रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं, मेरे वालिद ने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं अहमद शाह मसूद ने, लिहाजा मैं अपने वालिद की तरह लड़ता रहूँगा यहाँ तक कि मैं अपने इलाके को आज़ाद करवा लूँ। और अफ़गान तालिबान के बारे में उसने भी यही इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गान तालिबान दरअसल पंजाबी तालिबान हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनको हम अफ़गानिस्तान और पंजशीर पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे, ये अहमद ज़िया मसूद ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम बागियों की जानिब से तालिबान के दर्जनों नहीं सैकड़ों मुजाहिदीन को गिरफ्तार करने, उनको घेरने और उन्हें शहीद करने और उन्हें गिरफ्तार करने के दावे भी सामने आए हैं, लेकिन तालिबान के ज़राए ने इसकी तस्दीक की है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तरदीद की है कि ये झूठा और मनगढ़ा दावा है। इस तरह के मुजाहिदीन को गिरफ्तार करना ये झूठा और प्रोपेगेंडा है, बल्कि अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन ने बागियों को घेरा है, उन्हें गिरफ्तार किए हैं और उनकी तस्वीर और वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम बागियों के ट्विटर अकाउंट से, बागियों के सोशल मीडिया से और बिलखुसूस भारत का मीडिया पंजशीर के हवाले से झूठ फैला रहा है कि तालिबान के इतने मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं, इतने मुजाहिदीन गिरफ्तार हो गए हैं और इतने मुजाहिदीन बागियों के पास से गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि अमरुल्लाह साले ने अमरीका से, अक़वाम मुत्तहिदा से और दीगर ममालिक से भी मदद तलब की है और कहा है कि हमें पंजशीर के अंदर मदद फराहम की जाए। दुनिया की खामोशी ये काबिल अफसोस है, पंजशीर के लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इस आज़ादी की जंग में उनका साथ दिया जाए। लेकिन इतलात ये हैं कि फ़्रांस अगरचे पसे पर्दा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दुनिया का कोई मुल्क भी बागियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया के तमाम ममालिक तालिबान के सामने बेबस हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इतलात सामने आ रही हैं कि काबुल के अंदर और कंधार के अंदर अलहदा इज्तिमाआत हुए हैं, मीटिंग्स हुई हैं मुज़ाकरात के लिए और पंजशीर के मामले को ज़ेर बहस लाया गया है। अफ़गान तालिबान के सीनियर कायदीन और दीगर लोगों ने कहा है कि पंजशीर के मसले को हल करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए जंग को रोकना बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन बागियों के पास ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें इख्तियारात दिए गए हैं कि वो पुरअमन तरीके से सरेंडर कर जाएँ। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की सीनियर क़यादत इस बगावत को कुचलना चाहती है। अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने वार्निंग दी थी कि अगर बागी सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और ऑपरेशन से हम नहीं पीछे हटेंगे। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि पंजशीर के मसला अब तालिबान के पास जा रहा है। पंजशीर तालिबान ने मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है और अफ़गान तालिबान यहाँ पर कामयाबियाँ समेट रहे हैं। जो शुमाल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर फतूहात करने वाले मशहूर तालिबान के कमांडर हैं कारी फसीहुद्दीन बदख्शानी, जो ख़ुद ताजिक हैं, वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं और वो कामयाबियाँ समेट रहे हैं। नाज़रीन काम बहुत से मीडिया पर पंजशीर के हवाले से ये भी झूठ फैलाया जा रहा है कि पंजशीर दरअसल कोई ये तबकाती जंग है, यहाँ पर लिसानी जंग है, यानी यहाँ पर ताजिक, फ़ारसी और पश्तो और इसी तरह से दीगर ग्रोहों के दरमियान ये ज़ाती या कबायली या लिसानी जंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन के अंदर जहाँ पश्तो ज़ुबान बोलने वाले मुजाहिदीन हैं, वहीं फ़ारसी बान भी हैं
वहीं ताजिक भी हैं, वहीं उज़्बेक भी हैं, वहीं दरी ज़ुबान बोलने वाले लोग भी हैं, और इसी तरह से दीगर जो वहाँ के इलाकाई पंशीर के मुजाहिदीन हैं वो भी तालिबान का हिस्सा हैं। तो इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये जंग कोई ज़ाती जंग नहीं है, कोई लिसानी या गुरोही जंग नहीं है, बल्कि अफ़गान तालिबान इसे आज़ादी की जंग समझते हैं और इस जंग को कामयाबी से जीतना तालिबान का एक बड़ा मकसद है, ताकि पूरे अफ़गानिस्तान पर अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत बहाल हो जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान के जो सीनियर रहनुमा हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो मुतवक्किल सदर हैं अफ़गानिस्तान के, उनका एक और बयान सामने आया है कि हम वर्किंग कर रहे हैं एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए, एक ऐसी हुकूमत के लिए जिसमें तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो और तमाम तबकात का इस हुकूमत को एतमाद हासिल हो। लिहाजा हमारी जो मुशावरत है, हमारी जो बातचीत है, वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इसके लिए दुनिया को मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा। नई हुकूमत का ऐलान जल्द मुतवक्की है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हुकूमत में ताख़ीर की बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पंशीर का मसला हल नहीं हो रहा। तालिबान चाहते हैं कि पूरे अफ़गानिस्तान पर वो इस्लामी इमारत के झंडे लहराएं एक ही दफ़ा, तो इसलिए पंशीर की वजह से भी कुछ इंतज़ार हो रहा है। और दूसरी वजह यह है कि आलमी सतह पर राय आमा हमवार करने के लिए भी ज़रूरी है कि कुछ मोहलत और कुछ वक्त तालिबान ने लिया है, क्योंकि एकदम से दुनिया को कायल करना तालिबान की हुकूमत के हवाले से मुश्किल है। तो ये बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ताख़ीर हो रही है, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान जल्द अमली हुकूमत का ऐलान करेंगे। और इस वक्त अफ़गान तालिबान के मुख्तलिफ असला के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो ऑफिशल्स हैं वो काम कर रहे हैं, मसूलीन, ज़िम्मेदारान सब काम कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी अंदरून मुल्क बहाल हो गए हैं। कंधार से हेरात और हेरात से कंधार के लिए भी एक फ़्लाइट ने सर्विस शुरू की है। और इसी तरह से मज़ार शरीफ और काबुल के दरमियान भी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ है, जबकि कतर, दुबई और दीगर मुल्कों से तैयारे भी काबुल एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मेंटेनेंस का अमल है वो भी मुकम्मल हो चुका है। और इसी तरह से जो ज़रूरियात हैं, अद्वियात हैं, वो भी अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए पहुँचाई जा रही हैं। और आज काम एक अच्छी खबर यह भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 13 सितंबर को एक बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया गया है, जिसमें फ़ंड रेजिंग होगी अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान की तामीर नो के लिए, अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए, और जो वहाँ पर लाखों लोग बेरोज़गार हैं उनकी मदद के लिए। तो अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा भी आगे बढ़ रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा भी अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट यानी मुख्तलिफ मालिक को ये कह रहा है कि वो रीबिल्डिंग में हिस्सा लें और तामीरात नो में हिस्सा लें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान आलमी सतह पर ज़बरदस्त सियासत कर रहे हैं, ज़बरदस्त डिप्लोमेसी इख्तियार किए हुए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें, ताकि लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के नीचे कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर दिया करें, ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें, और इस चैनल दुनिया मेरे आगे को सब्सक्राइब करने का खुद भी सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और दोस्तों को भी कहें कि वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।